नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। 8 की कड़क खबरें देख रहे हैं आप। मैं हूं रीनू यादव। भोपाल से खबर, जहां नए साल के जश्न पर रहेगी पुलिस की पैनी नजर। विशेष कैमरों के साथ पुलिस के जवान तैनात रहेंगे। शहर में करीब 100 पॉइंट्स पर तैनात रहेगी पुलिस। शहर में 2000 पुलिसकर्मी सड़कों पर तैनात रहेंगे। शाम 6 बजे से शुरू होगी ग्रैंड चेकिंग। न्यू ईयर पर पुलिस ब्रेथ एनालाइजर से भी चेकिंग करेगी, यानी कि हर तरीके से पुलिस अलर्ट मोड पर नजर आएगी और विशेष कैमरों से निगरानी रहेगी लोगों के ऊपर। और नए साल के जश्न पर पुलिस की पैनी नजर हर व्यक्ति पर रहने वाली है। विशेष कैमरों के साथ पुलिस के जवानों तैनात रहने वाले हैं। शहर में करीब 100 पॉइंट्स पर पुलिस की तैनाती रहेगी। 2000 पुलिसकर्मी सड़कों पर तैनात रहेंगे। शाम 6 बजे से ग्रैंड चेकिंग शुरू हो जाएगी और न्यू ईयर पर पुलिस ब्रेथ एनालाइजर से भी चेकिंग करेगी। तो देखिए, नए साल का जो जश्न होता है ये लोगों के ऊपर सिर चढ़कर बोलता है और कई बार देखा जाता है कि इस जश्न के खास मौके पर लोग ज़्यादा शराब पीते हैं और ड्राइव करते हैं और इस दौरान कई सारे हादसे हो जाते हैं। लेकिन इस बार पुलिस की मुस्तैदी हर साल की तरह इस बार भी लगातार बनी हुई है और हर एक चौक चौराहों पर पैनी नजर पुलिस की बनी हुई है। और सीधे रुक करेंगे, संवाददाता वासु जुड़ गए। वासु, नए साल के जश्न की तैयारियां युवाओं में खासतौर पर बहुत क्रेज होता है। इसके तहत पुलिस ने काफी तैयारी कर रखी है। किस तरीके से पूरे चाक चौबंद बंदोबस्त ताकि किसी तरीके की कोई घटना ना हो, सभी लोग व्यवस्थित तरीके से नए साल का जश्न मना सकें। वासु। बिल्कुल, देखिए, पुलिस की यही कोशिश रहती है कि जब भी कोई त्योहार होता है या स्पेशल इवेंट होता है तो शांति व्यवस्था, कानून व्यवस्था जो है वो पूरी तरह से काम बनी रहे और लोगों को, आम लोगों को किसी तरीके की कोई दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो। अक्सर ये देखा जाता है कि 31st की नाइट को जब न्यू ईयर का सेलिब्रेशन होता है तो उस दौरान ड्रिंक एंड ड्राइव के कई मामले सामने आते हैं। लोग जोश में होश खो देते हैं, तेज रफ्तार से गाड़ी चलाते हैं, ओवर स्पीडिंग करने का काम करते हैं और इसी सब के चलते कई बार सड़क हादसे जैसी स्थिति बनती है, कई बार आपसी विवादों जैसे जो स्थिति है वो बन जाती है और इसलिए पुलिस प्रशासन जो है वो अलर्ट है। भोपाल में करीब 100 स्थानों पर चेकिंग पॉइंट्स लगाए जाएंगे। 2000 जवानों की सड़कों पर तैनाती होगी ताकि किसी भी तरीके से कोई व्यवस्थाएं ना बिगड़े। लगातार ब्रीथ एनालाइजर के जरिए जो है वो लोगों की चेकिंग की जाएगी, कहीं ड्रिंक एंड ड्राइव तो नहीं कर रहे हैं। ड्रिंक एंड ड्राइव का मामला अगर हुआ तो सख्ती से जांच होगी और इसके बाद कार्रवाई भी की जाएगी। गाड़ी की भी जब्ती जो है वो करने का काम किया जाएगा, ये पुलिस ने साफ कर दिया है। वहीं जिन होटलों में न्यू ईयर का जश्न बनेगा उनको हिदायत दी गई है कि ज्यादा लेट नाइट तक जो पार्टीज हैं वो ना करें तय समय पर। और जो डीजे को लेकर पहले ही शासन प्रशासन के निर्देश हैं और खासतौर पर अगर नॉइज पॉल्यूशन को लेकर देखें तो उसका भी बेहद सतर्कता के साथ ध्यान रखना होगा। जिनके पास लाइसेंस है वही होटल और बार संचालक जो है वो शराब परोस सकेंगे। बाकी लोगों को और होटल संचालकों पर जो है शराब परोसने की सख्ती से जो मनाही है वो रहने वाली है। तो ये तमाम इंतजाम किए गए हैं। पहले ही पुलिस कमिश्नर भोपाल ने एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई थी और तमाम अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए कि अपने अपने थाने क्षेत्रों में जितने भी होटल हैं, पब्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, बार्स हैं, वहां पर नजर रखें। भोपाल के जो सेंसिटिव इलाके हैं उनको चिन्हित कर लिया गया है। वहां पर विशेष तौर पर आज जो है दिन भर पुलिस की तैनाती रहेगी क्योंकि पिछले दिनों हमने देखा कि जहांगीराबाद इलाके में एक उन्माद फैल गया था। तो नए साल के जश्न में इस तरीके की कोई स्थितियां ना बने, जहां पर भी जो एक्टिविटीज हो रही है वो शांतिपूर्ण हो सके। इन तमाम बातों का बहुत ध्यान रखा जा रहा है। जी बिल्कुल वासु, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और इस तरीके से हर तरफ पुलिस की चप्पे चप्पे पर नजर रहने वाली है, किसी भी तरीके की कोई अप्रिय घटना ना हो, इसके तहत पुलिस तैनात रहेगी। हर चौक चौराहे पर पैनी नजर रहेगी और विशेष कैमरों के साथ निगरानी बढ़ती जाएगी। बहुत शुक्रिया आपका वासु तमाम जानकारी देने के लिए। तो इस तरीके से नए साल के जश्न की तैयारी। और चलिए अब आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे बड़वानी की सेंधवा सिविल अस्पताल में मारपीट हो गई। अस्पताल में महिला कर्मचारी के साथ मारपीट हुई। नर्स पर महिला ने अचानक हमला कर दिया। सीसीटीवी में मारपीट की तस्वीरें कैद हुई हैं। अस्पताल प्रबंधन ने पुलिस से शिकायत की है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। हालांकि ये मारपीट क्यों की गई है, क्या कुछ कारण थे, क्यों इस तरीके से अचानक से नर्स के ऊपर हमला कर दिया महिला ने, ये एक बड़ा सवाल है। सीसीटीवी में मारपीट की तस्वीरें कैद हुई हैं। अस्पताल प्रबंधन ने पुलिस से शिकायत की है। तो बड़वानी का पूरा घटनाक्रम और इस पूरे विवाद का जो वीडियो है वो सामने आ रहा है। पास में कई लोग मौजूद हैं लेकिन किसी ने भी रोकने की कोशिश नहीं की। खबर बड़वानी से है।
इंदौर में बदमाश बेखौफ हैं। ऐसी तस्वीरें भी सामने आती रहती हैं और अब बाइक सवार बदमाशों ने व्यापारी से मोबाइल छीन लिया। रोड पर जा रहे व्यापारी का मोबाइल छीन लिया गया। सीसीटीवी में मोबाइल छीनने की तस्वीरें कैद हुई हैं। बड़ी जानकारी है इंदौर से, जहां इंदौर में बदमाश बेखौफ हैं और लगातार ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जब बदमाश ये दिखाते हैं कि उन्हें कानून का कोई डर नहीं है। चारों तरफ सीसीटीवी कैमरे लगे होते हैं, उनको मालूम है, उसके बावजूद खुलेआम राह चलते लोगों से छीना झपटी। और एक युवक जो कि फोन पर बात करता हुआ जा रहा था, उसका फोन छुड़ाकर ये बदमाश भाग निकले और ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। मैहर में टी स्टॉल पर बदमाशों ने तांडव मचा दिया। बदमाशों ने लोगों के साथ मारपीट की, टी स्टॉल के काउंटर से पैसे उठा लिए। सीसीटीवी में वारदात की तस्वीरें कैद हुई हैं। बड़ी खबर है मैहर से, जहां मैहर में टी स्टॉल पर बदमाशों ने तांडव मचा दिया। बदमाशों ने लोगों के साथ जमकर मारपीट की, टी स्टॉल के काउंटर से पैसे उठा लिए। सीसीटीवी में वारदात की तस्वीरें सामने आई हैं। खबर महासमुंद से है, जहां मुस्लिम समुदाय के दो गुट आपस में भिड़ गए। वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष के स्वागत में दो गुट भिड़ गए। दोनों गुटों में जमकर लाठी डंडे चले। कई लोगों को चोट लगी। वाहनों में भी कई तोड़फोड़ की गई। वक्फ बोर्ड अध्यक्ष सलीम राज ने स्थानीय प्रशासन पर आरोप लगाए हैं। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं महासमुंद से, जहां महासमुंद से ये खबर है। मुस्लिम समुदाय के दो गुट आपस में भिड़ गए। वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष के स्वागत में दो गुट भिड़ गए। दोनों गुटों में जमकर चले लाठी डंडे और कई लोगों को इस दौरान चोट भी लग गई। वाहनों के जो शीशे हैं वो तोड़ दिए गए और वक्फ बोर्ड अध्यक्ष सलीम राज ने स्थानीय प्रशासन पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। गंभीर होना था, प्रशासन गंभीर नहीं है। उनको पता रहना है कि जहाँ भी वक्फ बोर्ड के चेयरमैन का और वक्फ बोर्ड की कमेटी का दौरा होता है वहाँ विवाद की स्थिति होती है। क्यों अधिकतर जगह में अतिक्रमण है, कब्रिस्तान का निरीक्षण करना, मस्जिदों का निरीक्षण करना है, वो निरीक्षण हो नहीं पाता है। तो प्रशासन को 3 दिन पूर्व 2 दिन पूर्व कार्यक्रम भेज दिया गया था। तो सरकार के प्रतिनिधि के मंडल के रूप में कैबिनेट का दर्जा होने के बाद यहाँ की प्रशासन गंभीर नहीं है। तो मैं प्रशासन से भी और कलेक्टर से बात करता हूँ और एसपी महोदय से दोनों से बात करता हूँ। कैसा रहेगा? तो देखिए, महासमुंद का ये पूरा घटनाक्रम है, जहां छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष हैं सलीम राज। और इस दौरान जो विवाद हुआ, दो गुट आपस में भिड़ गए और आपस में न सिर्फ भिड़े बल्कि लाठी डंडे चल गए। यहाँ तक कि जो वाहन वहां पर मौजूद थे उनमें भी तोड़फोड़ की गई है। गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए गए हैं और इस पूरी घटना का एक वीडियो भी सामने आया है। जबलपुर में स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर हादसा हुआ है। मालगाड़ी OHE तार से टकरा गई और इससे यात्रियों में भगदड़ मच गई। पैसेंजरों को रेलवे स्टेशन से बाहर निकाला गया। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जबलपुर में स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर हादसा हुआ है। मालगाड़ी OHE तार से टकरा गई और इससे यात्रियों में भगदड़ मच गई। पैसेंजरों को रेलवे स्टेशन से बाहर निकाला गया। बड़ी जानकारी। और ये देखिए, जिस दौरान ये OHE तार से टकराई, मालगाड़ी के ऊपर आग की लपटें उठने लगी और आनंद फानन में वहां पर मौजूद लोगों को बाहर निकाला गया। अनाउंसमेंट किया गया ताकि सभी लोग सुरक्षित बाहर निकल सकें। सक्ती से खबर है, जहां चलती बाइक में अचानक से आग लग गई। बाल बचा बाइक सवार। बाइक पूरी तरह जलकर खाक हो गई। 2 दिन पहले चोरी हुई थी बाइक। बड़ी खबर सक्ती से है, जहां चलती बाइक में आग लगने का मामला सामने आ रहा है और इस दौरान जो बाइक सवार हैं, बाल उनकी जान बची। बाइक पूरी तरह जलकर खाक हो गई। 2 दिन पहले यही बाइक चोरी हुई थी और अब इसमें आग लग गई। कर दे रही इसका तार वाला खींच के गाड़ी चालू करे ना, तेल डलवाया है ना। मैं तेल डलवाया हाँ। जबलपुर में स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर हादसा हुआ है। मालगाड़ी OHE तार से टकरा गई और इससे यात्रियों में भगदड़ मच गई। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे दतिया से बड़ी खबर की, जहां 2 गुटों में मारपीट हो गई और विवाद में फायरिंग की बात सामने आ रही है। दरअसल धक्का लगने को लेकर विवाद हुआ था। मारपीट में 3 लोग घायल हुए हैं। इमिलिया गांव की घटना बताई जा रही है।
बड़ी खबर है दतिया से, जहां दो गुटों में मारपीट का मामला, विवाद में फायरिंग की बात सामने आई है। धक्का लगने को लेकर विवाद हो गया था और विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि 3 लोगों के बीच में मारपीट हो गई, 2 पक्षों के बीच में मारपीट हो गई और इसमें 3 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। इमिलिया गांव की ये पूरी घटना सामने आई है। छत्तीसगढ़ में राइस मिलर्स के बकाया भुगतान को लेकर बड़ी घोषणा हुई है। 2022-23 के लंबित प्रोत्साहन राशि की दूसरी किश्त का राइस मिलर्स को भुगतान किया जाएगा। कैबिनेट बैठक में ये बड़ा फैसला लिया गया है। अब तक 1800 करोड़ की प्रोत्साहन राशि का सरकार भुगतान कर चुकी है। अपनी मांगों को लेकर राइस मिलर्स ने असहयोग आंदोलन किया था। मंडियों से धान उठाव नहीं होने से धान खरीदी प्रभावित हुई थी। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं छत्तीसगढ़ से, जहां छत्तीसगढ़ में राइस मिलर्स के बकाया भुगतान को लेकर बड़ी घोषणा हुई है और संवाददाता तनु वर्मा जुड़ गई हैं। तनु, क्या घोषणा हुई है राइस मिलर्स को लेकर? जी बिल्कुल, देखिए, धान खरीदी की प्रक्रिया में किसी भी तरह का अवरोध ना हो और इसलिए राज्य सरकार ने राइस मिलर की जो लंबित प्रोत्साहन राशि की दूसरी जो किस्त है वो देने का निर्णय लिया है। और इससे पहले लगातार इसी दूसरी किस्त को लेकर जो है राइस मिलर से वो असहयोग आंदोलन पर थे और उनकी मांगों को लेकर सरकार और उनके बीच जो है सहमति नहीं बन पा रही थी। हालांकि सरकार ने उनको कहा था कि जब इससे पहले वाले कैबिनेट बैठक में वो इस पर निर्णय लेंगे, लेकिन सिर्फ वो आश्वासन पर धरा रह गया और कैबिनेट बैठक में कुछ खास निर्णय नहीं हुआ था, जिसके बाद बीते दिनों की कैबिनेट बैठक में सरकार ने उनकी मांगों को मान लिया है और उन्हें प्रोत्साहन राशि देने की जो है बात कही है। और ये जो लंबित प्रोत्साहन राशि है 2022-23 की प्रोत्साहन राशि, जिसे सरकार देने से मना कर रही थी और सरकार का कहना था कि 2023 और 2024 का प्रोत्साहन राशि जो है राइस मिलर्स को देगी। फिलहाल उनकी इस मांगों पर सहमति बन गई है और अब तक करीब 1800 करोड़ की प्रोत्साहन राशि सरकार जो है उनको भुगतान कर चुकी है, जिसमें अब 700 करोड़ का भुगतान जो है सरकार को करना है। और मंडियों से जब ये राइस मिलर्स हड़ताल पर चले गए थे तो मंडियों से भी धान उठाव नहीं हो रहा था, जिससे किसानों को भी काफी दिक्कतों का जो है वो सामना करना पड़ रहा था। इसके साथ ही जो प्रोत्साहन राशि पहले 60 रुपए जो दी जाती थी उसे 80 रुपए बढ़ाकर जो है वो कर दी गई है। तो ये तमाम जो है राइस मिलर्स की मांगे थी, जिसको कैबिनेट बैठक में सरकार ने पूरा किया है। जी बिल्कुल, शुक्रिया आपका तनु तमाम जानकारी के लिए। और अब ये जो कैबिनेट की बैठक में इन मांगों पर ध्यान दिया गया और अब ये बड़ा फैसला साय सरकार की तरफ से लिया गया है कि राइस मिलर्स का जो बकाया भुगतान है वो किया जाएगा, क्योंकि राइस मिलर्स काफी नाराज हो गए थे और इसके चलते धान का उठाव नहीं हो रहा था। धान का उठाव नहीं होने की वजह से धान खरीदी नहीं हो पा रही थी और इससे किसान सीधा प्रभावित हो रहे थे। रतलाम में नशे के कारोबार को लेकर पुलिस सतर्क रही। अब तक 45 मामलों में पुलिस ने 3.5 करोड़ के नशे के 3 करोड़ 30 लाख नशे के सामान को जब्त किया है और पकड़े गए सामान में अफीम, डोडा, चूरा, स्मैक और एमडी ड्रग्स भी शामिल है। इन मामलों में 83 लोगों को भी पुलिस ने पकड़ा है। बड़ी जानकारी है रतलाम से, जहां रतलाम में नशे के कारोबार को लेकर पुलिस सतर्क रही और अब तक 45 मामलों में पुलिस ने 3 करोड़ 30 लाख के नशे के सामान को जब्त किया है। पकड़े गए सामान में अफीम, डोडा, चूरा, स्मैक और एमडी ड्रग्स भी शामिल है और इन मामलों में 83 लोगों को भी पुलिस ने पकड़ा है। महाराष्ट्र के जालना से हैरान कर देने वाली एक घटना सामने आई है। क्रिकेट मैच के दौरान मैदान में हार्ट अटैक आने से एक खिलाड़ी की मौत हो गई और पूरा घटनाक्रम मोबाइल कैमरे में कैद हो गया। सामने आए वीडियो में नॉन स्ट्राइक एंड पर खड़े बल्लेबाज को अचानक हार्ट अटैक आ गया और वो वहीं पर जमीन पर गिर पड़ा। इससे पहले कि वहां मौजूद बाकी खिलाड़ी कुछ समझ पाते, उसके पहले उस खिलाड़ी की मौत हो गई। तो देखिए, खिलाड़ी अचानक से गिर पड़ता है और अन्य खिलाड़ी दौड़ते हैं उसकी तरफ। इसके पहले कि कुछ समझ पाते उसको अस्पताल ले जाते, इसके पहले ही खिलाड़ी की मौके पर ही मौत हो गई। महाराष्ट्र के जालना से पूरा घटनाक्रम सामने आ रहा है। न्यूज़ 18 एमपी छत्तीसगढ़ एक्सक्लूसिव तस्वीरें। देखिए, कोई खिलाड़ी खेलते हुए खड़े खड़े भी इस तरीके से गिर सकता है। ये वाकई में हैरान करने वाला ये पूरा वीडियो है। जब अन्य खिलाड़ी भी दौड़े उसकी तरफ और उसे अस्पताल ले जाया जाता, उसके पहले ही मौके पर ही उस खिलाड़ी ने दम तोड़ दिया।
राजस्थान के माउंट आबू से तेज रफ्तार कार का एक दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया है, जिसमें सड़क किनारे खड़े एक शख्स को तेज रफ्तार कार सवारों ने जोरदार टक्कर मार दी। वीडियो में टक्कर लगने के बाद आदमी कई फीट तक हवा में उछलता हुआ दिखाई दिया और काफी दूर जाकर गिरा। टक्कर के बाद कार भी एक जगह किसी चीज से टकराकर रुक गई। हादसे के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई और गंभीर रूप से घायल आदमी को अस्पताल भर्ती किया गया। तो देखिए, युवक को टक्कर मारती हुई कार निकल जाती है और इस दौरान व्यक्ति दूर से उछलकर नीचे गिर पड़ता है। तेज रफ्तार कार ने मारी टक्कर और इसीलिए कहा जाता है कि जब भी ऐसे रास्ते हो जहां पर लोगों का आना जाना है, वहां पर बहुत ही सतर्कता के साथ वाहन चलाना चाहिए। लेकिन कई बार जो कार चालक होते हैं वो जोश में होश खो देते हैं और ऐसी घटनाएं सामने आती है जब लोगों की जान पर भी बनाती है। और ऐसा ही कुछ ये पूरा वीडियो सामने आया है। गुजरात के सूरत से एक झकझोर देने वाली हादसे के वीडियो सामने आए, जिसमें एक भारी भरकम क्रेन बेकाबू होकर अचानक एक छोटी क्रेन पर गिर गई, जिससे वहां पर हड़कंप मच गया और लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागते हुए नजर आए हैं। तस्वीरें आप देखिए। इस दौरान वहां पर मौजूद क्रेन में मौजूद जो व्यक्ति था उसकी तो मौके पर ही मौत हो गई। पूरा हादसा वहां लगे एक सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गया, जिसका वीडियो सामने आया है। देखिए तस्वीरें, क्रेन के ऊपर एक बड़ी क्रेन जाकर गिर पड़ी और कहते हैं ना कि कभी कभी वक्त ही बहुत ज़्यादा खराब होता है और शायद वही वक्त था, क्योंकि सीधे क्रेन के उस हिस्से में आकर गिरी ये क्रेन जहां पर ड्राइवर मौजूद था और ड्राइवर की घटनास्थल पर ही मौके पर ही मौत हो गई। बहुत ही दुखद ये पूरा घटनाक्रम गुजरात की सूरत से सामने आ रहा है और इस पूरी घटना का सीसीटीवी वीडियो सामने आया है। एक व्यक्ति की दर्दनाक मौत, अफरा तफरी का माहौल और ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आपके सामने, दिल दहला देने वाली तस्वीर आपके सामने। रायबरेली में एक बंदरिया का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें रानी नाम की एक बंदरिया घर का सारा काम करती हुई नजर आ रही है। वह बंदरिया रोटी बनाना, घर के बर्तन धोने से लेकर सिलबट्टे पर चटनी बनाना और घर की सारी साफ सफाई अच्छे से करती हुई नजर आ रही है। बंदरिया का रानी नाम से 8 साल पहले नामकरण हुआ था, जिसके बाद अगर कोई रानी की जगह बंदरिया कहता है तो ये नाराज हो जाती है। बंदरिया रानी जो मांजती है बर्तन। बंदरिया रानी जो पकाती है रोटियां। बंदरिया रानी जो सिलबट्टे पर पीसती है मसाले। रायबरेली की इस बंदरिया का नाम रानी है, जो इंसानों की तरह रहती है, इंसानों की तरह खाती पीती सोती है, बच्चों के साथ खेलती है और घर के काम में हाथ भी बटाती है। पहुंच गए हैं यूट्यूब या कहिए सोशल मीडिया सेंसेशनल रानी बंदरिया के गांव खागीपुर सड़वा में, जिसने 3 साल पहले अपने कारनामों के चलते धूम मचाई थी और एक बार वो एक बार चर्चा में आई है। हम इस वक्त पहुंच गए हैं खागीपुर सड़वा गांव के विश्वनाथ जी के घर पर, जहां पर रानी बंदरिया को आप देख सकते हैं बैठी आराम फरमा रही हैं। इस रानी की कहानी बड़ी ही अनोखी है। इसे अगर कोई बंदरिया कहता है तो ये चिढ़ जाती है और रानी पुकारने पर हर काम काज भी आराम से प्यार से करती है। दरअसल 8 साल पहले रानी भदोखर खाना इलाके में सड़वा गांव के रहने वाले किसान विश्वनाथ के घर आई थी और तब से इन्हीं परिवार के साथ रहती है और अब पूरे गांव की ये रानी बन चुकी है। ये आज से 8 साल पहले किसी ने गांव में छोड़ गए थे
तो ये धीरे धीरे होते करते जब बंदरों की ऐसी प्रजाति है जो कोई इसको खाना दे देगा तो ये उन्हीं के पास में चली जाती रही। इस तरह से होते करते ये मेरा बेटा जो आकाश कुमार है ये अपना जो है कोई फ्रूट है या कुछ चीज़ें हैं ला करके इनको जो है खिलाना पिलाना शुरू किया और ये अपना जो है खाते पीते हुए यहाँ भी आती है और पूरे गांव में घूमती रहती है। इतना ही नहीं, ये बंदरिया रील भी बनाती है। इसके कामकाज करते हुए वीडियोस जब विश्वनाथ के बेटे अपने मोबाइल में कैद करके सोशल मीडिया पर डालते हैं तो करोड़ों व्यूज आते हैं और अब ये रानी सोशल मीडिया सेंसेशन बन गई है। ये भी जो एक्टिविटीज़ देखती है सभी को वो करती रहती है, नकल में अकल लगा देती है। हम लोग तो शायद नहीं कर पाते हैं, मम्मी को देखते हैं खाना बनाते, बर्तन मांजते, पोछा लगाते, झाड़ू लगाते, कोई भी काम करते, खेत का काम हो या बाहर का काम, सारी चीज़ें करती रहती है और जो भी होता है ये सभी को देख के सीखती है, नकल करती है। दरअसल 8 साल पहले बंदरों का एक झुंड गांव में आया था। उसी झुंड के साथ ये बंदरिया भी थी जो साथियों से बिछड़ गई। बेसहारा घूम रही बंदरिया को विश्वनाथ की पत्नी ने सहारा दिया था। अपनों से बिछड़ी बंदरिया को इंसानों का साथ मिला तो उसमें भी कई गुण इंसानों वाले आ गए। रानी इंसानों के बीच रहते हुए उन्हीं की तरह खाना पीना, रहना, सोना और यहाँ तक कि रोटी बेलना और बर्तन तक मांजना शुरू कर दिया है। हमारे घर में सभी फैमिली मेंबर के साथ अच्छे से रहती है, अच्छे से ट्रीट करती है क्योंकि सभी लोग इनकी केयर करते हैं और इसको प्यार करते हैं। अच्छा, बच्चों के साथ किस तरीके का व्यवहार रहता है इस रानी का? सर, बच्चों के साथ बहुत ही फ्रेंडली और बहुत ही दिल से इनका प्यार मोहब्बत होता है। बच्चों को पकड़ती हैं, खिलाती रहती हैं, जैसे अपने बच्चों को हम लोग खिलाते हैं वैसे ये एनिमल हो या इंसान का बच्चा सभी को ये खिलाती हैं, प्यार करती हैं। पूरी तरह से घरेलू बन चुकी रायबरेली की ये बंदरिया रानी लोगों के बीच पूरी तरह घुल मिल चुकी है। इंसानों वाले इसके कारनामे देखकर अब बंदर के झुंड भी इसे स्वीकार नहीं कर रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और चलिए अब देखेंगे 20 बड़ी खबरें तेज अंदाज में।